हेलो। एक सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करके एक दिन करोड़पति बन जाए? आज ना हम इसी सपने को सच करने का पूरा हिसाब किताब समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सवाल सीधा सा है, हर महीने 10,000 रुपए की एसआईपी और एक दिन 1 करोड़ रुपए। ये सवाल है जो शायद सबके दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही है। क्या ये पॉसिबल है? चलिए आज इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं। SIPs यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स पैसा बनाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है, ये तो हम जानते हैं। पर इनका असली जादू आखिर है क्या? वो छिपा है एक सिंपल से प्रिंसिपल में, जिसे कहते हैं द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो ये कंपाउंडिंग आखिर चीज क्या है? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में समझे तो इसमें ना सिर्फ आपके लगाए हुए पैसे पर रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है, फिर उस रिटर्न पर भी। समझ रहे हैं? बिल्कुल वही वाली बात, पैसा पैसे को कमाता है। और बस यही वो मैजिक है जो टाइम के साथ छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को एक बहुत बड़े अमाउंट में बदल देता है। और ये देखिए, कंपाउंडिंग का जादू लाइव इन एक्शन। यहाँ 30 साल में इन्वेस्ट किए गए लगभग 37 लाख रुपए, लेकिन वो बढ़कर कितने बन गए? पूरे 1 करोड़। जरा देखिए, ये छोटा सा इन्वेस्टेड वाला बार और ये इतना बड़ा फाइनल वेल्थ वाला बार। यही तो है कंपाउंडिंग की असली पावर। ओके, तो अब में सवाल ये है कि भाई 1 करोड़ रुपए तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिल रहा है। तो चलिए काम करते हैं। मंजिल एक ही है, 1 करोड़ रुपए, पर उस तक पहुंचने के 3 अलग अलग रास्ते एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहला रास्ता है थोड़ा कंजर्वेटिव वाला। मान लेते हैं कि सालाना 12% का रिटर्न मिलता है। ये रिटर्न आमतौर पर लार्ज कैप या इंडेक्स फंड्स में देखने को मिल जाता है, जो मार्केट के बड़े और स्टेबल प्लेयर्स होते हैं। तो अगर 12% का एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता है, तो 1 करोड़ रुपए के टारगेट तक पहुंचने में लगभग 30 साल लग जाएंगे। हाँ, ये एक लंबा सफर है, जिसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। और इस 30 साल के सफर में देखिए हुआ क्या। टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ लगभग 37 लाख रुपए का, लेकिन जो वेल्थ क्रिएट हुई वो है पूरे 1 करोड़ रुपए की। मतलब आपके पैसे ने आपके लिए 60 लाख रुपए से भी ज्यादा कमा कर दिए। अमेजिंग है ना? चलिए अब देखते हैं दूसरा रास्ता। इसे हम बैलेंस रूट कह सकते हैं। यहाँ हम 15% एनुअल रिटर्न मानकर चलते हैं। लंबे टाइम में बहुत से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए ये एक काफी कॉमन एवरेज रिटर्न माना जाता है। अब देखिए, 15% रिटर्न के साथ टारगेट तक पहुंचने का टाइम सीधा घटकर हो जाता है लगभग 26 साल। मतलब रिटर्न में सिर्फ 3% का फर्क और सफर 4 साल छोटा हो गया। और इस रास्ते पर टोटल इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाता है। सिर्फ 32 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ की वेल्थ बन जाती है। मतलब टाइम भी कम लगा, पैसा भी कम इन्वेस्ट हुआ, लेकिन मंजिल वही रही। ओके, अब आते हैं तीसरे और सबसे तेज रास्ते पर। थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच, यानी 18% सालाना रिटर्न। अब ये मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स में पॉसिबल हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, जहां हाई रिटर्न होता है वहां मार्केट का रिस्क भी ज्यादा होता है। और 18% के रिटर्न के साथ 1 करोड़ का टारगेट, सोचिए, लगभग 22 साल में ही पूरा हो सकता है। ये पिछले रास्ते से भी 4 साल कम है। तो यही है रिस्क और स्पीड का ट्रेड ऑफ। और इस रास्ते पर टोटल इन्वेस्टमेंट और भी कम, सिर्फ 27 लाख रुपए। तो यहाँ एक पैटर्न साफ दिख रहा है ना? जितना ज्यादा रिटर्न उतना ही कम टाइम लगेगा और उतना ही कम टोटल पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार इन तीनों रास्तों को साइड बाय साइड देख लेते हैं। 12% पर 30 साल, 15% पर 26 साल और 18% पर 22 साल। यहाँ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि रिटर्न का थोड़ा सा भी फर्क टाइम और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालता है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या इस टारगेट तक और भी तेजी से पहुंचा जा सकता है? क्या कोई और तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। अब हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज की बात करेंगे जिससे ये सफर और भी छोटा किया जा सकता है। देखिए, 2 बहुत ही सिंपल लेकिन सुपर इफेक्टिव तरीके हैं। पहला, हर साल अपनी एसआईपी थोड़ी सी बढ़ा दो। इसे स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। बस हर साल 10% से अमाउंट इंक्रीज कर दीजिए। और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट करो। जितना ज्यादा टाइम आप मार्केट को देंगे ना, आपका पैसा उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा।
और जब हम इन दोनों तरीकों को स्टेप अप और अर्ली स्टार्ट एक साथ यूज करते हैं तो रिजल्ट्स तो कमाल के होते हैं। जरा इमेजिन कीजिए, 10,000 रुपए की एसआईपी, हर साल 10% की बढ़ोतरी और 15% का एवरेज रिटर्न। ये कॉम्बिनेशन आपको 1 करोड़ के टारगेट तक पता है कितने टाइम में पहुंचा सकता है? सिर्फ 20 से 22 सालों में। ओके, अब इन सारे कैलकुलेशंस और प्लान्स के बीच एक बहुत जरूरी बात है जिसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हम इस सफर का रियलिटी चेक कह सकते हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, म्यूचुअल फंड्स मार्केट से जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर नीचे जा सकता है और नुकसान भी हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में मतलब 15 साल या उससे ज्यादा में ये रिस्क काफी हद तक कम हो जाता है। इसलिए पेशेंस, सब्र रखना सबसे जरूरी है। तो अब रास्ते बिल्कुल साफ हैं, एक स्थिर, एक संतुलित और एक तेज। अब सवाल यह है कि इनमें से कौन सा रास्ता किसी के अपने फाइनेंशियल जर्नी के लिए ठीक बैठता है। इस पर सोचना और अपने लिए एक प्लान बनाना, यही इन्वेस्टमेंट जर्नी का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कदम है।